जय सिया राम। प्रणाम सभी को और स्वागत के साथ समाधानम की यात्रा में आप सब शामिल होते हैं। आज का सत्र नंबर 94 हम लोग लाभ लें। एक प्रश्न बहुत प्यारा आया है राजेश सिंह भैया का। इनके प्रश्न का मैं समाधान दूं, आप लोग भी इसका लाभ लें। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी कैसे जानें कि कृष्ण से प्रेम हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कैसे बढ़ाएं इसको, प्रेम को। अच्छा सवाल है, हम सबके लिए भी बहुत कल्याणकारी उत्तर इसका है। सब लोग ध्यान देकर सुने। रामायण में एक चौपाई है, राम जी ने कहा है कि मुझसे प्रेम हुआ है, उसकी एक पहचान है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। इस चौपाई में जो बातें आई हैं, ये सब लक्षण जिसमें हैं, तो जानना उसको कृष्ण से प्यार हो गया। पहली पहचान है मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुणगान शुरू होते ही, मेरा गुणगान गाते ही या सुनते ही जिसका शरीर पुलकित हो जाए, गदगद गिरा, उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाए, और नयन बह नीरा, उसकी आंखों से पानी अश्रु की धाराएं बह पड़े, तो मानना कि इसको भगवान से प्यार हो गया है, भगवान से प्रेम है इसको। उदाहरण के लिए, जैसे किसी स्त्री को अपने पति से बहुत प्यार हो और उसका पति 2-3 साल के लिए बाहर गया हो, अथवा स्वर्गवासी हो गया हो, वियोग उसका हो गया हो, तो उस स्त्री के सामने कोई भी पड़ोस की महिला या कोई भी आदमी आकर के उसके सामने जो उसके पति का कुछ जिक्र करता है, कुछ उसकी चर्चा करता है, तो आप उस महिला के चेहरे को पढ़िएगा। अगर उसको अपने पति से बेहद प्यार है, मान लो साथ छूट गया है या परदेश गया है, वो वियोग हो गया उसका है, तो पति का गुणगान सुनते ही, नाम चर्चा सुनते ही वो पुलकित हो जाती है, उसकी आंखें आंसुओं से बह पड़ती हैं। ऐसे ही जो वास्तव में भगवान का प्रेमी है और भगवान को पाना चाहता है, भगवान से उसका मिलन नहीं हो पा रहा, वियोग हो गया है, तो वो अपने प्रभु का गुणगान सुनते ही, चर्चा उसकी सुनते ही पुलक शरीरा, गदगद गिरा, उसकी वाणी रुद्ध हो जाती है, नयन बह नीरा। बालकांड में अहिल्या माता को जब भगवान से प्रेम हुआ ना, तो उसके बारे में भी यही बातें लिखी हुई हैं। अति प्रेम अधीरा। प्रेम की पहली पहचान है वो अधीर होता है, प्रेम अधीर। प्रेम में धैर्य नहीं होता है। प्रेम में धैर्य हो तो फिर जानो कि आपको प्रेम नहीं हुआ है। तो प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, उसका शरीर पुलकित रहता है, और मुख नहीं आवत बचन कही, गदगद गिरा। जो प्रेमी होता है वो शब्दों में अपने प्रेम को, गुड़, गूंगे का गुड़ होता है प्रेम। रामायण में गोस्वामी जी, राम जी कहते हैं, हनुमान जी के माध्यम से कहलवाए हैं, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। खाली मन का विषय होता है, ये शब्दों का विषय नहीं होता है प्रेम। गदगद गिरा और नैन बह नीरा, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। गोपियाँ कहती हैं, भगवान से प्रेम था उनको, कहती हैं, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत पावस रे तो हम पर, जब से श्याम से धारे। जब से हमारे प्रभु हमसे दूर गए हैं, हमारे यहाँ तो 24 घंटा 12 महीने बरसात का ही मौसम रहता है, आंखें हमारी दिन रात बरसती रहती हैं। तो नैन बह नीरा। एक बात और इसमें मैं आपको जोड़ के सुना दूँ, जिसको भगवान से प्रेम हो जाए ना, वो अतिशय बड़भागी, तो बहुत बड़भागी होता है। क्योंकि भगवान का प्रेम होना, भगवान से प्रेम होना ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत भाग्य से ये घड़ी जीवन में आती है। तो अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। जब प्रेम उदय होता है तो अहिल्या में जितनी बातें पैदा हुई हैं, अथवा जो राम जी ने कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, ये सब लक्षण पैदा होते हैं। अब दूसरा भाग इस प्रश्न का है कि अगर प्रेम नहीं हुआ है तो कैसे बढ़ाएं प्रेम, भगवान से प्रेम कैसे हो और कैसे बढ़ाएं प्रेम को। तो बहुत समझ के सुने राजेश सिंह जी। प्रेम करना है या बढ़ाना है तो उसका एकमात्र उपाय है मन लगाओ भगवान में। जिसमें मन लगता है ना, उसी से प्रेम होता है। अगर मन संसार में फंसा हुआ है तो हम प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर पूजा पाठ भले करें, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम के लिए मन की बहुत जरूरत है। भगवान में मन लगे हमारा, इसका प्रयास हम करें। जैसे
एक माँ को अपने बेटे में मन लगा होता है, माँ का मन बेटे में लगा होता है, तो माँ को बेटे से प्यार होता है, प्रेम होता है। मन लगा है तो प्रेम है उससे। पति का पत्नी में मन लगता है तो पत्नी से प्रेम होता है उसको है। ऐसे हमारा मन भगवान में लगे, इसका हम प्रयास करें, तब भगवान से प्रेम होता है। और प्रेम हो जाए तो प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये लक्षण और प्रेम कैसे हो, इसका समाधान, इसका उत्तर देने की चेष्टा जो बन पाई की गई है। राजेश सिंह को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सबको भी मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और ऐसे ही समाधान के साथ जुड़े रहिए और यात्रा में साथ चलते रहिए। आपके अच्छी जिज्ञासाओं का समाधान करके हमें भी खूब आनंदानुभूति हो रही है। सभी को एक बार पुनः प्रणाम। जय सिया राम।